हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये विशेषण और विशेष्य का एक टॉपिक बचा हुआ था जो आरओ के लिए हम लोग हिंदी की घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। तो एक ये विशेषण और विशेष्य का हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हुई है कि आप कैसे पहचान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको आसानी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिस विकारी शब्द की संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य कुछ दिए गए हैं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। वही बच्चा सफल होगा जो मेहनती होगा। तो इसमें क्या होगा? वही बच्चा सफल होगा, वाक्य दिया है, उपवाक्य को पहचानना है। तो जो मेहनती होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जो मेहनती होगा वही बच्चा सफल होगा। जो मेहनती, यह एक प्रधान वाक्य है जिसमें सफल व मेहनती क्या है? ये सफल हो गया, ये मेहनती हो गया, ये दोनों क्या है? विशेषण शब्द हैं, लेकिन यह उपवाक्य नहीं है। वही बच्चा सर्वनाम विशेष्य है। बच्चा क्या है? विशेष्य। बच्चा की विशेषता बताई जा रही है, और उपवाक्य इसमें क्या हो जाएगा? जो मेहनती होगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण आपको बताना है। तो खेलना से क्या विशेषण बन जाएगा? खिलाड़ी बन जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ विशेष्य और विशेषण दिए गए हैं। जैसे दया से, दया का विशेषण क्या बन जाएगा? दयालु बन जाएगा। कृपा का कृपालु बन जाएगा। धर्म का धार्मिक बन जाएगा। माया से क्या बन जाएगा? मायावी। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेष जो है वो आपको पहचानना है। तो अकूत दिया है, अचार दिया है, अचंड दिया है, अकर्ड दिया है। तो अकूत क्या है? अकूत विशेषण शब्द है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि सीता के पास अकूत संपत्ति है, तो ये क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। वह लड़का कर्णहीन है या बहरा है। बहरा या कर्णहीन को अकर्ण बोलते हैं। तो वह लड़का अकर्ण है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये भी विशेषण है। और अचंड दिया है, अचंड का मतलब सौम्य होता है, तो ये भी विशेषण शब्द है। अचार जो है ये विशेष्य है। जैसे अचार खट्टा है, तो अचार विशेष हो जाएगा, खट्टा इसका विशेषण हो जाएगा। अचार की विशेषता बताई जाएगी। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। चलिए आगे देखते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द का विशेषण, काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, यह आपको बताना है। तो देखिए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो ये विधेय विशेषण है। ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। विधेय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे काला शब्द घोड़ा विशेष्य के बाद आता है। घोड़ा विशेष्य है और काला क्या है? विशेषण है। तो विशेष्य के बाद जो आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं, और जो विशेष्य के पहले यूज होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। इस वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह कौन सा है, ये आपको बताना है।
तो देखिए सुंदरी लड़की ये तो नहीं होगा, सुंदर लड़का हो सकता है, सुंदर लड़की हो सकता है, सुंदर लड़के भी हो सकता है। तो अशुद्ध आपको बताना था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। अतिरंजन का विशेषण शब्द अतिरंजित होता है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, ये आपको बताना है। तो विशेष्ट के अनुसार होगा भाई, विशेषण विशेष्ट की विशेषता बताता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। वस्तुतः विशेषणों के विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है, और सुंदर विशेषण है। जैसे बड़े साहसी, तो इसमें बड़े क्या है, प्रविशेषण है, और साहसी क्या है, विशेषण शब्द है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं, और जो विशेष की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य दिया है, सर्व दिया है, भव्य दिया है, और गर्व दिया है। तो विशेषण कौन सा नहीं है, गर्व जो है ये विशेषण नहीं है, गर्व विशेष है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, गर्व का जो विशेषण बनेगा वो गर्वीला बनेगा। और बाकी सारे विशेषण दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अग्नि का विशेषण क्या है, ये आपको बताना है। अनि दिया है, आग्नेय दिया है, अज्ञेय दिया है, और आग दिया है। तो अग्नि का विशेषण शब्द आग्नेय हो जाएगा। आग क्या है, आग तत्व है, इसका तत्सम अग्नि हो जाएगा। और अगर आग का विशेषण पूछेगा तो उसका भी आग्नेय ही होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं। जैसे अध्ययन, अध्ययन का विशेषण अधीत होता है। अंतर का आंतरिक हो जाएगा। इंद्र का ऐंद्र हो जाएगा। स्वाद का स्वाद हो जाएगा। निम्न में से विशेषण शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे वह लड़की सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, सुंदर विशेषण शब्द हो जाएगा। लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़की क्या है, सुंदर है, तो सुंदर शब्द विशेषण हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे लोभी हो गया, क्रोधी, सात, प्रथम, प्रत्येक, चार, थोड़ा, ये सब क्या है, विशेषण शब्द ही तो है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। चरित्र दिया है, चित्रण दिया है, चारुत्व दिया है, चरित्रता दिया है। तो चरित्र का विशेषण चारित्रिक हो जाएगा। चरित्र विशेष है। विशेषण बताइए इसमें से कौन सा दिया गया है। क्षम्य दिया है, फेन दिया है, भ्रम दिया है, और शिक्षा दिया है। तो क्षम्य जो है ये विशेषण शब्द हो जाएगा। किसका विशेषण हो जाएगा, ये क्षमा का हो जाएगा। क्षमा विशेष है, क्षमा का विशेषण क्षम्य हो जाएगा। बाकी फेन दिया है, शिक्षा दिया है, भ्रम दिया है, ये सारे क्या है, ये सारे विशेष शब्द हैं। जैसे फेन है, फेन का विशेषण क्या हो जाएगा, फेन का फेनिल हो जाएगा। भ्रम का क्या हो जाएगा, भ्रामक हो जाएगा। भ्रम का विशेषण भ्रामक होगा। और शिक्षा का शिक्षित हो जाएगा, या शैक्षिक हो जाएगा, या फिर शिक्षित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं है, ये आपको बताना है। संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना।
तो श्रीमान दिया है, दानी दिया है, चमकीला दिया है और सुंदर दिया है। तो सुंदर शब्द जो है ये संज्ञा से नहीं बना है। बाकी श्रीमान, श्रीमान का संज्ञा श्री होगा, और दानी दान संज्ञा से बना है, और चमकीला चमक से बना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है, ये आपको बताना है। आगरा दिया है, चमकीला दिया है, कुछ दिया है और लिखना दिया है। तो विशेषण चमक से चमकीला हो जाएगा, ये भी विशेषण हो गया। और कुछ क्या है, कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण विशेषण हो जाएगा। तो कुछ क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो विशेषण पूछा है तो यही हो जाएगा सी। कौन सा विशेषण है ये, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए इसमें कुछ दिया है, जैसे कुछ हो गया, इसमें निश्चित संख्या नहीं दी गई है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा ये। सी इसका आंसर हो जाएगा। बी भी इसका आंसर हो जाएगा, बी भी विशेषण है, चमक से चमकीला हो गया। आगे देखते हैं, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, ये आपको बताना है। तो मनस से बना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शौर्य किस मूल शब्द से बना है, ये आपको बताना है। तो सूर्य से शौर्य बना है। सूर्य विशेष है और शौर्य इसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो आग्नेय किसका, आग का विशेषण है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। कबीर कल बहुत सुंदर लिख रहा था, तो सुंदर क्या है, बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सुंदर क्या है इसमें, सुंदर विशेषण है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। सुंदर इसमें विशेषण है, बहुत सुंदर है तो बहुत इसमें क्या है, प्रविशेषण है। और कबीर क्या है, विशेष है। कबीर की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सुंदरता दिया है, कवि दिया है, विद्वान दिया है और भलाई दिया हुआ है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, विद्वान जो है ये विशेषण शब्द है। सी इसका आंसर हो जाएगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अनुमान का देखिए, अनुमानित हो जाएगा, अनुमित भी हो जाएगा, तो इसका ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएगा। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो विशेषण है। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, उन्नत विशेषण है, और विशेष क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। यहां पे देखिए, वह भयंकर दुर्घटना हुई, वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, तो भयंकर क्या है, विशेषण है, और इसमें विशेष क्या हो जाएगा, दुर्घटना विशिष्ट हो जाएगा। दुर्घटना की ही तो विशेषता बता रहा है भयंकर। प्रखर शब्द क्या है, ये आपको बताना है। संज्ञा है या प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है, क्या है। तो प्रखर जो है ये विशेषण शब्द है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचय बता रहा है, तो विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, सुहावना, मौसम की, तो विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, तो यहां आपको बताना है। तो नैतिक जो है ये विशेषण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, नीति का। नीति का विशेषण नैतिक हो जाएगा। अज्ञान जो है ये विशेष्य है,
पीड़ा भी विशेष्य है, और पीड़ा का क्या हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा विशेषण। और मजहब का विशेषण मजहबी हो जाएगा। अज्ञान का विशेषण क्या हो जाएगा, अज्ञान का विशेषण अज्ञानी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें महत जो है ये विशेषण शब्द है। एक विशेषण शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो लांछन जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, इसका विशेषण लांछित होता है। बाकी सारे विशेषण ही दिए गए हैं। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाक्य आपको बताना है। यहाँ पे देखिए वह विद्यार्थी है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है क्या, इसमें तो नहीं हुआ है। यहाँ देखते हैं, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विशेषण दिया नहीं गया। नेक्स्ट देखते हैं, राम की गाय बहुत काली है, तो काली शब्द क्या है, विशेषण है। यहाँ पे देखिए काली जो है ये विशेषण है, बहुत क्या है, प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो मानस जो है ये विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आगामी दिया है, शांत दिया है, काला दिया है और तुम दिया है। तो तुम जो है ये सर्वनाम है, यही विशेषण नहीं है। इंद्रिय का विशेषण आपको बताना है, इंद्रिय का क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपको बताना है, प्रपंच दिया, सरपंच दिया, पहुंच दिया, पांचवा दिया। 5 का हो जाएगा पांचवा, डी का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, कुटिलता दिया है, जटिलता दिया है, कुरूपता दिया है, कौटिल्य दिया है। तो कौटिल्य जो है ये विशेषण है। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे शब्द जो है भाव को व्यक्त करते हैं, ये भाववाचक संज्ञा है ये तीनों। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है ये आपको बताना है। तो अजित जो है ये विशेषण शब्द है, इसका विशेष हो जाएगा अजय। अनुशंसा दिया है, इसका विशेषण अनुशांसित हो जाएगा। कर्म दिया है तो इसका अकर्मण्य हो जाएगा। अकर्म दिया, अकर्मण्य हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा अकर्मण्य। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है ये आपको बताना है। अंतर जो है ये विशेषण नहीं है, विशेष्य है। बाकी सारे विशेषण शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए विशेष विशेषण, संज्ञा के साथ आने वाले विशेषण, जैसे दिनेश चंचल लड़का है। विधेय विशेषण क्या होता है, क्रिया के साथ आने वाले विशेषण, जैसे मेरी लड़की गोरी है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो वरदान जो है ये विशेषण नहीं है। उत्साह शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो उत्साह का उत्साहित हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण पद आपको बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयत लोचना। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो दूध की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ देखते हैं।
दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, इसमें तो हुआ है। बहुत जो है ये क्या है, विशेषण है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, ये भी विशेषण है। बच्चे ने खाना खाया, इस पे विशेषण नहीं है। माँ ने कहा और रोटी लो, और क्या है, विशेषण है। तो सी में कोई विशेषण नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण। बाकी छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। हरा पीला गुणवाचक विशेषण, दो तीन गणनावाचक विशेषण। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से एक विशेषण आपको बताना है, कौन सा है। देखिए, शैशव दिया है, माधुर्य दिया है, आर्थिक दिया है, बचपन दिया है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? आर्थिक जो है ये विशेषण शब्द हो जाएगा। बाकी शैशव, माधुर्य, बचपन ये सब क्या है, संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद जो है ये विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण शब्द दिए हैं। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, इसमें कितने विशेषण हैं? जो आपके बड़ा इसमें 4 विशेषण हैं। देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए, जो हो जाएगा। आपके घर आया ये क्या है, विशेषण है। बड़ा ये भी विशेषण हो जाएगा। आदमी और घर ये भी विशेषण होगा। ठग जो है ये विशेष होगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है? तो चतुर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, घर का घरेलू विशेषण बन जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है? बात का बातूनी ये भी विशेषण है। बहरूपिया भी विशेषण हो जाएगा। बादाम भी विशेषण। तो इसमें तो एक से ज्यादा। बाका शब्द जो है ये बाका भी विशेषण शब्द है। बादामी संज्ञा हो जाएगा। और बादामी विशेषण भी हो जाएगा। तो इसका या तो सी होगा या ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो बनारसी हो जाएगा, बनारस से बना हुआ है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो कविता परिश्रमी युवती है, ये बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है।
यही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। दूसरा देख लेते हैं, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, तो ये भी सही है। सी इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। लड़का आया है, इसमें तो नहीं हुआ। वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें भी नहीं हुआ। वह गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें हुआ है। पसंद सब क्या है, पसंद विशेषण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। वह लड़का फूल देकर चला गया, ये भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग से है ये आपको बताना है। तो दुश्चरित जो है ये विशेषण शब्द है कि किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये सही है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो क्रोध विशेष है और क्रोधी हो जाएगा इसका विशेषण, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। विशेषण शब्द का चयन करना है यहाँ पे आपको, तो पांचवा विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा ये आपको बताना है, तो आर्ष बनेगा, ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। कुशल दिया है, चतुर दिया है, अध्ययनशील दिया है, मेधावी दिया है, तो मेधावी इसका आंसर हो जाएगा। मेधा इसका विशेष से हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से एक गलत है। सर्व सुलभ दिया है, ताजी रोटी दिया है, भाव विहल दिया है, कर्मनिष्ठ दिया है। तो सर्व सुलभ जो है ये गलत है, बाकी कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी, भाव विहल ये सब क्या है, ये सही है, सही दिए हुए हैं विशेष से विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है। तो सौतेला जो है ये विशेषण शब्द है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण बताना है, तो इसमें लाखों जो है क्या है, विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण होगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। तो पुलिस की लापरवाही, यहाँ पे विशेषण विशेष का कोई संबंध नहीं है। बाकी आधे चोर, बड़े चोर, 8 बड़े चोर, ये सब क्या है, विशेषण विशेष। प्रयोग के आधार पर पंडु शब्द क्या होगा। पंडु जो विशेषण और विशेष से दोनों ही हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा। वे विशेषण प्रकार और भेद कितने होते हैं ये यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सार्वनामिक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है और संख्यावाचक विशेषण होता है। ये मैंने अपने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, विशेषण विशेष का एक ट्रिक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, वो जाके आप देखिएगा, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो ट्रिक्स कुछ है वहाँ पे मैंने शेयर की हुई है। तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लेना। यहाँ पे भी देख लेते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक होता है, संख्यावाचक होता है। सार्वनामिक में भी 2 होते हैं, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, और संख्यावाचक भी 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया,
समुदायवाचक हो गया, प्रत्येकवाचक हो गया। और गणनावाचक में भी दो होते हैं, पूर्णांक बोधक होता है एक, अपूर्णांक बोधक होता है। विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये होती हैं 3। यहाँ पे देखिए, तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं। मूलावस्था होता है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, उत्तरावस्था होता है जिसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, उत्तमावस्था होता है जो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे दिया है उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, इस प्रकार से। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको बताना है। तो क्षणभंगुर जो है ये कालबोधक विशेषण है। कालबोधक विशेषण क्या होते हैं? जो कालबोधक जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। जैसे नया हो गया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, प्राचीन, भविष्यकाल, ये सब क्या हो गया, ये कालबोधक विशेषण होते हैं। ये देखिए गुणवाचक विशेषण के प्रकार यहाँ पे दिए गए। कालबोधक होता है, इसमें स्थानबोधक होता है, रंगभेदक होता है, द्रष्टव्य विशेषण होता है, गुणबोधक होता है, दशाबोधक होता है। तो यहाँ पे देखिए कालबोधक में नया हो गया, पुराना हो गया, ताजा, अगला, पिछला, भूत, वर्तमान, प्राचीन और भविष्य। स्थान बोधक में जैसे किसी स्थान का नाम आ गया, अमेरिकी, भारतीय, पंजाबी, ऊपरी, बाहरी, सतही, दायां, बायां, स्थानीय, क्षेत्रीय, ये सब क्या है, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। रंग बोधक क्या होता है, लाल, पीला, काला, बैंगनी, मतलब जो भी रंगों का नाम होता है वो रंग बोधक विशेषण हो जाएगा। और द्रष्टव्य विशेषण क्या होता है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीली सी, ये सब। गुण बोधक क्या होता है, भला, बुरा, न्यायी, सीधा, दानी, पापी, ये सब क्या है, गुण बोधक विशेषण हो जाएंगे। दशा बोधक में क्या होगा, उसकी किसी चीज की दशा बताना, जैसे दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब, ये सब क्या है, दशा बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें क्या हो जाएगा, गुण बता रहे हैं ना, बहुत सुंदर लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, रंग, आकार, दशा, अवस्था। स्त्री का विशेषण क्या हो जाएगा, स्त्री का स्त्रैण हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है, विधेय विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है या प्रविशेषण है? तो सतीश कैसा बालक है, चंचल है, तो क्या गुण बता रहा है इसका, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो बालक कैसा है, नटखट है, तो इसमें तो यूज हुआ है गुणवाचक विशेषण। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें नहीं है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, इसमें भी नहीं हुआ। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, ये आपको बताना है। तो उचित जो है ये गुणवाचक है। बाकी पांचवा दिया है, पांचवा कैसा है, पांचवा क्रमवाचक विशेषण है, क्रमवाचक हो जाएगा। 3 दिया है, 3 क्या है, गणनावाचक विशेषण। कुछ दिया है, कुछ क्या होगा, अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। कुछ है जो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था, मनोरम शब्द का विशेषण। मनोरम जो है कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, तो गुणवाचक विशेषण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पापी में कौन सा विशेषण आता है? तो गुणवाचक होगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए झूठा, सच्चा, दानी, न्यायी, दुष्ट, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास शब्द का विशेषण क्या होगा? मीठापन। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द है कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें उचित जो है ये विशेषण है, अभी आपने देखा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग शब्द क्या है, ये आपको बताना है। योग शब्द क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है योग्य। आगे देखिए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, यहाँ पे तो नहीं हुआ। सीता फल खाती है, यहाँ पे भी नहीं हुआ। मेरी गाय काली है, तो काली शब्द क्या है? विशेषण है, तो इसमें तो हुआ है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसमें भी नहीं हुआ। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें काली शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे देखिए रिवीजन कर लीजिए फिर से, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है गुणवाचक विशेषण। रंगों के नाम होते हैं, दशा सूचक शब्द आ जाए, गुण सूचक शब्द आ जाए, आकार सूचक शब्द आ जाए, काल सूचक शब्द आ जाए, तो क्या होंगे? वहां पे गुणवाचक विशेषण होगा। रंगों के नाम जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, ये सब आ जाए। दशा सूचक में जैसे किसी चीज की दशा बताई जा रही हो, गीला, सूखा, रोगी, मोटा, पतला, ये सब क्या है? दशा सूचक शब्द हो जाएंगे। तो गुणवाचक, दशा सूचक गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। गुण सूचक हो जाएगा, किसी का गुण बताना हो, जैसे भला है, बुरा है, पापी है, उचित, अनुचित, ये सब क्या हो जाएगा? गुण सूचक हो जाएगा। आकार सूचक में गोल, चौकोर, लंबा, ये सब आ जाएगा। काल सूचक में नया, वर्तमान, पिछला, भविष्य, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? काल सूचक में आ जाएगा। ये सब गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। यह चांदी खोटी सी दिखती है, खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको बताना है। तो गुण गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है धुंधला शब्द में? गुणवाचक है। सही युग्म आपको पहचानना है। काले टोपी, काली टोपी होना चाहिए। काले टोपी क्या होता है? सुनहरी पत्ता, सुनहरा पत्ता होता तो सही होता। दुबला पतला लड़का, ये सही है। उड़ता हुआ चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया होता, 30 का आंसर हो जाएगा। सरीखा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये आपको बताना। तो सरीखा जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। विद्वान व्यक्ति, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसमें भी गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? अभी आपने पढ़ा 7 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से 7 भेद होते हैं? आकार हो गया, रंग हो गया, दशा, गुण, द्रष्टव्य, स्थान और काल, ये 7 भेद होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, काल हो गया, स्थान हो गया, आकार, रंग, दशा, गुण, द्रष्टव्य, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं। सर्वाधिक भेदों वाला विशेषण भी कहते हैं इसको। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो गुणवाचक। मोह शब्द कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, तो ये भी गुणवाचक है। गीला है, गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पे देखिए कुछ परिणामवाचक विशेषण दिए गए हैं, ये आपको बताना है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। तो परिणामवाचक है ना, थोड़ी सी, कितनी थोड़ी सी ये नहीं पता, थोड़ी सी हो गया, बहुत सी, या कुछ, ये सब क्या है?
परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। परिणामवाचक विशेषण में मात्रात्मक, द्रव्यात्मक संज्ञा या सर्वनाम की माप-तौल संबंधी विशेषताओं को प्रकट करने वाले शब्दों से विशेषता बताई जाती है। और यहाँ पे देखिए परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक विशेषण में किसी निश्चित संज्ञा तथा अनिश्चित में विशेषण में संख्याएं नहीं बल्कि वस्तुओं की मात्राओं का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए जैसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण में 8 ग्राम हो गया, 10 एकड़ हो गया, 5 किलो हो गया, 4 लीटर, ये क्या है? ये 4, 10, 8, 5 ये सब क्या है? ये निश्चित संख्या इसमें बताई गई है, तो ये निश्चित परिणामवाचक हो जाएंगे। अनिश्चित में जैसे ढेर सारा, जरा सा, थोड़ा, थोड़ा सा, ढेरों, कुछ, तनो मनो, ये सब क्या है? ये अनिश्चित है। इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, तो यह अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है? तो इसमें परिणामवाचक से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? कितना काम है? ये निश्चित तो कोई संख्या बताई नहीं गई है, तो परिणामवाचक हो जाएगा। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही दिया है जो भी हमने देखा, निश्चित परिणामवाचक, निश्चित माप तौल का बोध, 4 किलो, 3 मीटर, 1 तोला, 10 ग्राम, ये सब क्या है? निश्चित है, ये निश्चित संख्या बताई गई है। अनिश्चित में जैसे बहुत हो गया, अनेक, कुछ, जरा सा, ये सब अनिश्चित है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत शब्द जो है ये किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है, तो ये भी परिणाम बोधक है, तो इसका भी डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो वह बहुत थक गया, बहुत जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, तो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा अधिक। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये परिणामवाचक भेद के अंदर आएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण है किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है, तो सर्वदा, सर्वत्र, गलत, इतना, इसमें से क्या होगा? तो इतना जो होगा ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है। हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना चाहिए, या फिर चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो परिमाणवाचक क्या हो जाएगा? रात को कम खाना चाहिए, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिमाणबोधक विशेषण आपको बताना है, भूखे लोग, सूखे पेड़, कम आमदनी, सूनी धरती। तो इसमें से क्या हो जाएगा? कम आमदनी जो है ये परिमाणबोधक विशेषण है। परिमाणबोधक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणबोधक होता है और अनिश्चित परिमाणबोधक होता है। निश्चित परिमाण में जैसे किसी निश्चित संख्या का वर्णन होता है, जैसे 4 हाथ, 2 लीटर दूध, इस टाइप से अगर दिया होता है तो वो निश्चित हो जाता है। और अनिश्चित में जैसे बहुत हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब क्या अनिश्चित परिमाणबोधक हो जाएगा। परिमाणबोधक विशेषण किसी वस्तु नाप तौल का बोध कराते हैं, उनको हम परिमाणबोधक विशेषण बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है।
तो बहुत क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें है बहुत ओले पड़े, तो बहुत शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको इसमें भी बताना, क्षण भर, निसंदेह, अत्यंत या अन्यत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, ये आपको बताना। तो कोई क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है या प्रश्नवाचक है, क्या है इसमें सार्वनामिक विशेषण आपको यहाँ पे बताना। देखिए कोई आदमी आया है, इसमें कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसमें अनिश्चयवाचक है ना, कोई आदमी आया है। कोई शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण के दो भेद माने गए हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा से पहले आते हैं उनको क्या बोलते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने या जोड़ने से बनते हैं, जैसे ऐसा घर, कैसा आदमी इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, यह आपको बताना है। तो यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक में भी कैसा है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जैसे यह, वह, कोई, ये सारे क्या है। और ऐसा, कैसा, जैसा, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह नौकर नहीं आया, इसमें वह कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, अभी आपने देखा। यह मकान मेरे भाई का है, तो यह क्या है, ये आपको बताना है। संकेतवाचक है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, तो इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है या फिर संकेतवाचक है। तो इसमें ये संकेतवाचक विशेषण है। उस ग्रंथ में संकेत कर रहे हैं ना, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो प्रवासी जो है ये विशेषण शब्द है, और किसकी विशेषता बता रहा है, प्रवासी जो है पति की विशेषता बता रहा है। उसका क्या है, उसका सर्वनाम है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक विशेषण है इसमें। संख्यावाचक विशेषण के कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 100 गुना लंबा विशेषण का कौन सा भेद है, तो आपको बताना। तो ये आवृत्तिवाचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। 100 गुना लंबा आवृत्तिवाचक विशेषण युक्त है, जो संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक और क्रमवाचक और समुदायवाचक। गणनावाचक में जैसे 1, 5, 20, 50 ये सब हो गया। आवृत्तिवाचक में तिगुना, चौगुना, 10 गुना इत्यादि। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा ये सब होते हैं। क्रमवाचक में पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां ये सब क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, पांचों, चारों ये सब आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां क्या है, अभी आपने पढ़ा। 10वां जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट दिया हुआ है, विशेषण की पहचान कैसे करते हैं। अंत में रा, व अथवा अपवाद स्वरूप ला के द्वारा की जाती है। ये जो है गणनावाचक विशेषण की पहचान बताई जा रही है यहाँ पे। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। तो 50 क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे देखिए दूसरा जो है ये क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा।
और गणनावाचक हो जाएगा 1 2 3 4 5। आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये आ जाएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक, हर एक, दो दो, तीन तीन, ये सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण क्या है ये आपको बताना है। देखा है, लोगों दिया है, हजारों है या उसे है। तो इसमें हजारों लोग हैं, ये क्या है, ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, ये हजारों जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो क्रमवाचक विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक में क्या हो जाएगा, दूना, तिगुना, चौगुना। गणनावाचक में आ जाएगा 1 2 3। पूर्णांक बोधक में क्या आ जाएगा, 1 2 100 1000, ये सब इस टाइप से। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है, समुदायवाचक कौन सा है, तो चारों जो है ये समुदायवाचक है, बाकी 4 गणनावाचक हो जाएगा। चौगुना जो है ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण आपको बताना है, तो चौथाई शब्द अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो ये तो आसान है, अभी आपने देखा 7। इसमें ऑप्शन भी बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 7 जो दिया हुआ है ये संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, तो क्रमवाचक विशेषण है। दूसरा, दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है ये आपको बताना है। तो दोनों में समुदाय बोधक हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये तो है। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। सैकड़ों क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, बाकी इसमें 2 1 50 ग्राम ये सब निश्चित संख्या दी गई है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है ये आपको बताना, तो ये समुदाय बोधक है। 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचानी, तो कौन सा विशेषण है ये, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 30 का आंसर हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है, तो देखिए यहाँ पे काउंट करिए। यहाँ पे देखिए, एक तो कला हो जाएगा, सर्वोच्च विशेषण हो जाएगा, और एक ध्येय जो है ये भी विशेषण हो जाएगा। तो इसमें कुल 3 है, 3 विशेषण हो जाएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अंतिम होगा, अंतिम सर्वोच्च ध्येय, ये 3 इसके विशेषण हो जाएंगे। बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये समुदाय वाचक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया, हमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो ये गणनावाचक हो जाएगा, एक लड़का बताया गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ संकेतवाचक क्रिया विशेषण दिए गए हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रात में देर तक बारिश होती रही, तो इसमें क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है, बारिश होती रही, बारिश होने की क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा।